नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जैतू में नहीं थम रहा नशे का कारोबार। पुलिस ने जैतू में 3 नशा तस्करों को दबोचा। आरोपियों के पास से 20,000 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। आरोपियों की 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि जैतू में नशे का कारोबार नहीं थम रहा है। पुलिस ने जैतू में 3 नशा तस्करों को दबोच लिया है। लगातार नशे का कारोबार पंजाब के अलग अलग जिलों में देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए जैतू की, तो वहां पर भी नशे का कारोबार नहीं थम रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं जैतू से, जहां पर नशे का कारोबार नहीं थम रहा है। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए जब्त की है, नशीले पदार्थों को जब्त किया है। तो लगातार इस तरह के मामले पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं। नशे के कारोबार पर रोक नहीं लग रही है। लगातार इस तरह के मामले आए दिन पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से छापेमारी भी करी जा रही है, लेकिन लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। वहीं जैतू में 3 नशा तस्करों को पुलिस की तरफ से दबोचा गया है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है। जब से जहरीली शराब का मुद्दा पंजाब में गरमाया है, उसके बाद से कई जगह पर कई जिलों में छापेमारी की जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती कर रहा है। वहीं लगातार इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं और अब जैतू से ये मामला सामने आया। 3 नशा तस्करों को पुलिस ने दबोचा और आरोपियों के पास से 20,000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। फिलहाल आरोपियों की 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपियों से 20,000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। कहीं ना कहीं ये लगातार आंकड़े पंजाब में बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से ये मामले जो है लगातार पंजाब में बढ़ रहे हैं, हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी सख्ती वहां पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 6/8/2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਡਰੇਨ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੰਡਕਾ ਵਿਸਟਾ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੂੜਕੋਟ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮੈਣਾ ਚੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1500 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਵੀਡੋਲ ਐਸਆਰ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਥਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ सप्लाई देने वाला। इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। वहीं जैतू की अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या वजह है कि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं? जी दसना चाहूँगा जी, मतलब कि जिहड़ा हैगा जहरीली दारू तो बाद मतलब कि जिहड़ा हैगा पुलिस सख्ताई जिहड़ी हैगी वधदी जा रही हैगी। इसे तहत मतलब कि जिहड़ा हैगा बीती कल शाम ਨੂੰ मतलब कि जिहड़ा हैगा 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। जी विपिन, जैतू पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब की अगर बात की जाए अलग अलग जिलों की, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। जिस तरीके से जहरीली शराब का मुद्दा पंजाब में गरमाया हुआ है, लेकिन लगातार ये मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के मामले अलग अलग जिलों से सुनने को मिल रहे हैं। क्यों नहीं रोक लग रही इस तरह के मामलों पर? जी मतलब कि जिहड़ा हैगा पुलिस का यही कहना है कि मतलब कि जहरीली शराब तो बाद मतलब कि जिहड़ा हैगा पुलिस पूरी तरह चौकस हो चुकी है कि मतलब कि जिहड़ा हैगा ये जिहड़े नशा तस्करां नूं कदे भी मतलब कि जिहड़ी हैगी आगे नहीं दी जाएगी। मतलब कि जिहड़ा हैगा पूरी जिहड़ा तरह कारोबार है उन्हां दा बंद किया जाएगा। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपिन। तो आपको बता दें कि लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से पूरी सख्ती करने को कह दी गई है पुलिस प्रशासन को। और पुलिस प्रशासन की तरफ से हर तरफ छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते अब जैतू में 3 नशा तस्करों को जब्त किया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरदासपुर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान।
किसान संघर्ष कमेटी के बैनर तले ये प्रदर्शन कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर को मांग पत्र सौंपा जाएगा उनकी तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, गुरदासपुर में किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसानों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। संघर्ष कमेटी के बैनर तले ये प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर हमेशा गुहार लगाते आए हैं सरकार से और अब एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरदासपुर में डिप्टी कमिश्नर को गुरदासपुर में मांग पत्र भी किसानों की तरफ से सौंपा जाएगा। तो एक बार फिर से किसान, अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरदासपुर में यह धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से किसानों का मुद्दा गरमाता जा रहा है। जिस तरीके से किसान हमेशा से ही अपनी मांगों को लेकर मदद की गुहार लगाते आए हैं और एक बार फिर से अब किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। और आपको बता दें इसी के तहत आज डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा किसानों की तरफ से। गुरदासपुर में यह धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से लगातार जारी है। तो गुरदासपुर में अपनी मांगों को लेकर किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि अन्नदाता धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हों। कोरोना काल में भी किसानों की तरफ से कई बार अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। बीते दिन भी तस्वीर देखने को मिली थी जब ट्रैक्टर पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था और तब जब कोरोना काल पंजाब में चल रहा है। इस तरीके से किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि चिंता का विषय जरूर होता जा रहा है। एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ किसानों की तरफ से इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना। प्रदर्शनों पर हालांकि प्रतिबंध लगा रखा है पंजाब सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर किसानों को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसके चलते आज गुरदासपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से। और डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है गुरदासपुर पे, क्या कुछ मांगे हैं किसानों की? जी बिल्कुल तरुण, आज जो है वो गुरदासपुर के जितने भी किसान है, माचा किसान संघर्ष कमेटी की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और जेल भरो आंदोलन का जो है वो उन्होंने ऐलान किया है। शहर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पर अपनी गिरफ्तारी देने की कोशिश करेंगे। मांगे 3 मेन मांगे हैं। एक तो जो पंजाब केंद्र सरकार की तरफ से जो मंडी तोड़ दिया गया है उसको लेकर, जो किसानों के बिजली के बिल जो ऐसे लोग थे उनके जो खत्म कर दिए गए हैं, ये सारी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जितनी भी ये फसल के रेट है वो प्राइवेट कंपनी अपनी मन मर्जी से लगाएंगी, जो आने वाले दिनों में किसानों के लिए नुकसानदेह होगा। जी नितिन, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि गुरदासपुर में किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। ये किसान धरने प्रदर्शन पर हैं और डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपेंगे किसान। वहीं फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर बने हुए शहीद भगत सिंह मार्ग पर आपको बता दें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के शहीदी स्थल का सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट पर 6.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस शहीदी स्थल पर पानी की लेजर के साथ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की जीवनी भी दिखाई जाएगी।
जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए 6 महीने लगेंगे, जिसके बाद इस स्थल को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पर खर्च होंगे लेजर और साउंड के माध्यम से जीवनी दिखाई जाएगी। फिरोजपुर में 6 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। आपको बता दें, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहीदी स्थल का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया गया है और पूरे 6 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। वो लेज़र ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो आपको बता दें कि फिरोजपुर में ये प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा होगा और यहाँ पर बच्चों को जीवनी दिखाई जाएगी। वहीं पंजाब में आपको बता दें कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पटियाला में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिसको लेकर पुलिस ने खुली दुकानों का चालान काटा और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी तो दुकानदारों ने चालान से बचने के लिए पुलिस का जमकर विरोध किया। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि कोरोना काल में दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा है, जिसके तहत उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि पटियाला में कोरोना काल में दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, जिसके चलते दुकानदारों के चालान काटे गए और चालान काटने पर दुकानदारों ने हंगामा किया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? तो पटियाला में तेजी से कोरोना फैल रहा है, जिसके चलते दुकानदारों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं पंजाब में जहरीली शराब मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आए दिन जहरीली शराब त्रासदी को लेकर पंजाब में सियासी खेल खेला जा रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में मोहाली पुलिस ने शनिवार को कई इलाकों में छापेमारी की, जिसके तहत पुलिस ने अवैध शराब को बरामद किया है। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਡ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਲੀਡਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸਰਸ ਐਲੀਕੈਮ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 2 ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਮੈਸਰਸ ਓਮ ਸੋਲਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਸ ਪਿਓਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਫਰਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਦ ਐਲਕੋਹਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ 136 ਡਰਮ ਤਕਰੀਬਨ, ਹਰ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੀਟਰ ਈਚ ਹੈਗਾ। 27,000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो आपको बता दें कि पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है जहरीली शराब मामले को लेकर। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में एक तरफ जहाँ सियासत हो रही है, वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती भी की जा रही है। वहीं जहरीली शराब त्रासदी के बाद पंजाब पुलिस ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत पंजाब पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में गुरदासपुर की बटाला पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की। पुलिस ने मकान के बाथरूम से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ ये है
कि तस्करों ने 10-10 लीटर के 2 कैन को बाथरूम की दीवार में छिपा रखा था और सुराख के जरिए पाइप से शराब को बोतल में भरकर बेचता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि गुरदासपुर में जहरीली शराब तराजी के मामले में पुलिस ने छापेमारी की। दरअसल तस्करों ने दीवार में शराब चुनवाई हुई थी। वहीं औद्योगिक क्षेत्र बदी से शिवसेना पंजाब के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार उर्फ लकी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार लकी शनिवार शाम 6 बजे से लापता हैं। इतना ही नहीं, जब इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी तो उन्हें मुकेश कुमार का मोबाइल और एक नोट बरामद हुआ जिस पर लिखा था कि वे मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने मुकेश के साथ लाखों रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद से वे परेशान रहने लगे थे। आपको बता दें कि पंजाब शिवसेना प्रधान मुकेश कुमार लापता हैं। एक नोट पर उन्होंने लिखा कि वो मानसिक तौर पर परेशान थे, उनके साथ लाखों की ठगी हुई थी। पटियाला में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह हादसा सड़क में पत्थर रखने की वजह से हुआ था। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सड़क के बीच पड़े पत्थर की वजह से यह पूरा हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि पटियाला का ये मामला, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई, वजह सड़क पर पत्थर रखा हुआ था जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। इस पूरे हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। तो तेज रफ्तार का कहर लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं पटियाला में यह हादसा हुआ जहां पर एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। वहीं होशियारपुर के थाना बुलोवाल के तहत पड़ने वाले गांव चक्कूवाल में एक 22 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये हादसा जो है बताया जा रहा है जिसमें 22 वर्षीय युवक का हत्या हुई। किसी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि किसी रंजिश के चलते युवक के गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर दी। युवक शादी से वापस लौट रहा था, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल इस युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना बुलोवाल के इंचार्ज अजमेर सिंह ने बताया कि मृतक करण के पिता के मुताबिक गांव में रंजिश के चलते गांव के लोगों और कुछ बाहर से आए हमलावरों ने करणदीप पर हमला कर उसकी हत्या की है। वहीं जालंधर में युवकों ने कानून का मजाक उड़ाया। करीब 20 से 25 युवकों ने एक रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया। इस हमले में रेस्टोरेंट के मालिक और 2 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट में एक सफाई कर्मचारी को 2 महीने की सैलरी लेनी थी और जब रेस्टोरेंट मालिक ने उसे 2 दिन बाद सैलरी देने के लिए कहा तो कुछ देर बाद सफाई कर्मचारियों ने रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने सूचना पाकर मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये मामला जालंधर का है जहां पर लोगों ने कानून को हाथ में लिया। लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सैलरी ना मिलने के चलते यहां पर प्रदर्शन किया गया, लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। करीब 20 से 25 लोगों ने रेस्टोरेंट पर यहां पर हमला किया। यह पूरा बवाल सैलरी को लेकर हुआ। जालंधर का यह मामला जहां करीब 20 से 25 लोगों ने रेस्टोरेंट पर हमला किया, सैलरी को लेकर यह बवाल हुआ था। 7 तारीख ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 9 ਵਜੇ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ 8-10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ। जालंधर में करीब 20 से 25 लोगों ने रेस्टोरेंट पर हमला किया। दरअसल ये मामला, ये पूरा बवाल सैलरी को लेकर हुआ।
फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। दरअसल ये मामला सैलरी को लेकर है, जहां पर सैलरी को लेकर यहां पर बवाल हुआ। करीब 20 से 25 लोगों ने रेस्टोरेंट पर हमला किया, रेस्टोरेंट मालिक पर यहां पर हमला किया गया। दरअसल ये पूरा मामला सैलरी न मिलने के चलते हुआ, जिसके बाद करीब 20 से 25 लोगों ने रेस्टोरेंट पर हमला किया और फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच जारी है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट के सफाई कर्मचारी ने ही ये पूरा हमला कराया, जिसमें कि 20 से 25 लोग शामिल थे और इस पूरे हमले में रेस्टोरेंट मालिक और 2 कर्मचारी जख्मी हुए हैं। वहीं पंजाब के कई जिले आज डार्क जोन में नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन पानी जिस तरह से नीचे जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। बरनाला में भी लोग इसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने छप्पड़ और तालाबों का नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते सीचेवाल मॉडल के तहत जिले के 15 गांव को तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बता दें कि पानी की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते तालाबों का नवीनीकरण का काम अब बरनाला में शुरू हो गया है। 15 गांव मिलकर ये तालाब बनाएंगे। वहीं कोरोना के चलते अधिकतर लोगों का काम ठप हो गया है। जालंधर की पहली 2 व्हीलर महिला ड्राइवर कांता चौहान का काम भी प्रभावित हुआ है, जिससे कांता को घर का खर्चा चलाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन कांता ने हिम्मत नहीं हारते हुए दुआबा चौक पर पराठे की रेडी लगाना शुरू कर दिया और अच्छी खासी कमाई होने लगी। कांता जैसे लोग आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए एक मिसाल हैं और आर्थिक तौर पर हताश हुए लोगों को कांता चौहान से सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि जालंधर में कांता ने मिसाल पेश की है। दरअसल 2 व्हीलर ड्राइवर थी, कोरोना के चलते काम ठप हो गया। उसके बाद कोरोना काल में ही कांता ने एक नई पहल की, पराठे की रेडी लगाई और अब वो अपने घर का खर्चा पराठे की रेडी लगाकर चला रही है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है। ऐसे लोग मिसाल पेश करते हैं बाकी लोगों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।